हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए थर्ड ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं। पुनर्जागरण शब्द के साथ पुनरुत्थान का इतिहास जुड़ा है, जिसके अनुसार 14वीं शती के आते आते यूरोप में प्राचीन रोमी साम्राज्य के ध्वंस से उत्पन्न अवस्था और अव्यवस्था शांत हो गई थी। पुनर्जागरण की कल्पना के प्रचार का श्रेय इटली के पुनर्जागरण के पुरोधा इतिहास वर्कहार्ट को है। यद्यपि रीनासेंस पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासज्ञ एवं दार्शनिक मिशेल सेट ने 19वीं शती के पूर्वार्ध में किया था। पुनर्जागरण के अंग्रेजी पर्याय रीनासेंस का शाब्दिक अर्थ प्राय पुनर्जन्म होता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है कुछ समय की निद्रा के उपरांत राष्ट्र की मानस आत्मा अथवा मनस्तत्व का जागृत होना। यह राष्ट्रीय आत्मा की सुषुप्त जीवन शक्ति का सृजनशील क्रिया में प्रस्फुटित हो उठना है। इस अर्थ को समझने के लिए हमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र में भी एक सृजनात्मक शक्ति होती है, जो कि सदैव अपनी अंत संभावनाओं को वास्तविकताओं में परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं। दीक्षित और आत्मसात कर ली गई थी। उस समय यूरोप संस्कृति में एक नवीन जीवन का संचार हुआ था, जिसका वेग लगभग 16वीं शती तक बना रहा। यह युग मोटे तौर पर 200 वर्षों 1350 से 1550 का माना जाता है। इस युग में नए नए अन्वेषण और आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण किया गया। कला और विज्ञान की नई साधना का समारंभ हुआ। राजनीति और समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। पश्चिमी यूरोप, विशेषतया इटली, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड एक नवीन चेतना से अनुप्राणित हुए, जिसका प्रथम उन्मेष इटली में देखने को मिलता है। इस प्रकार यूरोप का एक प्रकार से नया जन्म हुआ और इसी कारण उस युग को पुनर्जन्म के पर्यायभूत पुनर्जागरण रेनेसांस का अभिधान प्रदान किया गया। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण मतलब कि फिर से जागना। पुनर्जागरण का यह अर्थ है। फ्रेंड, पुनर्जागरण में कई सारी चीज़ों का बदलाव हुआ। जैसे कि जब किसी आदमी की मृत्यु होती थी तो उसकी वाइफ को उसी के मतलब अर्थी पे उसको जला दिया जाता था, जिंदा उसे जला दिया जाता था। तो फिर यूरोप के लोग देखे, बाहर के राज्यों के लोग देखे, बोले ये तो बहुत गलत चीज़ है ना, किसी जिंदे आदमी को मुर्दे के साथ जला देना, वो भी जीवित, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन लोगों ने उसमें बदलाव किया और इस कानून को, व्यवस्था को हटाया। और सबसे पहले तो इटली में पुनर्जागरण हुआ। वहाँ के लोग अपने आप को साबित किए और जो भी उनके खिलाफ या उनके विरोध में लोग थे, उनसे वो इटली के लोग लड़े और जीते। कई सारी चीज़ें जो हमारे भारत में है वो बाहर से हैं। जैसे कि यूरोप का कोई मतलब कुछ नया चीज़ है, वहाँ के लोग कुछ नया कर रहे हैं, बाहर के देश के लोग, तो हमें नहीं पता है। तो उस चीज़ अगर वो लोग यहाँ आए हमारे यहाँ, तो फिर उन लोगों से वो बातें हमें पता चली, तो हम सोचते हैं अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ बात है, या फिर ऐसा कुछ नया चीज़ है, ऐसा कुछ नया कल्चर है, तो हम भी उसे अपनाने की कोशिश करते हैं।
ताकि हम भी आगे बढ़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के ज़माने में लोग किस तरह से अपने कपड़े और अपने पर्सनैलिटी को रखते हैं। तो कहाँ से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिली, बाहर से ही देख के सीखने मिली, हमें टीवी से सीखने को मिली। हम टीवी में देख रहे हैं किस किस तरह से लोग कपड़े पहन रहे हैं, किस प्रकार से लड़कियां पहन रही है, किस तरह से लड़के पहन रहे। तो उन सब चीज़ों से हमें वह चीज़ें पता चली, तो हम लोग भी ऐसे चीज़ों को खरीदते हैं और पहनते हैं। तो यहाँ मेरा बताने का बस यही सिंपल सा अर्थ है कि पुनर्जागरण में जैसे कि जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन कुछ चेंजेस आने हैं। क्योंकि अब हम सोए हैं तो सो के उठेंगे तो एक नया सूर्योदय होना ही है। तो उसी प्रकार से है। जैसा कि आप सब जानते हैं जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, इन सबको ख़त्म हुआ, इन सबको पुनर्जागरण के माध्यम से ख़त्म कराया गया ताकि लोग अपने जीवन को जी सकें। अब जैसे कि हमारे देश में कोई राजा राज्य कर रहा है, अगर वो राजा ही ना रहे तो हमें तो खुल के आज़ादी है ना, हम अपने तरीके से जिएंगे। हाँ भाई वो तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करें, तो हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, हमारी लाइफ है तो हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। जिस प्रकार से गांधी जी ने हम लोगों को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया, उसी प्रकार से यही है कि हम अपने प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। हमें किसी का प्रतिबंध हमारे जीवन पे नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये याद रखना है, हमें गैर कानूनी काम नहीं करने हैं। जो भी काम करने हैं हमें देख के और सोच समझ के करने, गलत काम नहीं करने हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद भी आई हो और समझ में भी आई हो। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।